अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है कल हमने जो लास्ट लेक्चर जो मतलब डिस्कशन इसमें की है तो उसमें हमने बेंजीन की रिएक्टिविटी को ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया था। बेंजीन जो है उसको अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। उसका एक स्कीम मैंने आप लोगों को लिखा था कि अगर ये रिएक्टेंट हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये डिफरेंट टाइप्स। इसमें जो है इसका जो मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म जो है सारे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मैकेनिज्म को रटा करें, लेकिन ये है कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जो है यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की जो है ये जनरेशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के पास एक जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ कनेक्टेड है, लेट सपोज जो है मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ कि ये जो है अल्काइल हैलाइड है, तो इसको अगर आप देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो है मैं जनरली जो है इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। सो इसको क्या करते हैं, इनकी जो है हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। हेट्रोलाइटिक फिजन, द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हेट्रोलाइटिक फिजन में यहां पे जो है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है और न्यूक्लियोफाइल जो है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहां पे कंक्लूजन ये है कि आप लोगों के पास कार्बोनियम आयन एंड प्लस क्लोराइड आयन जो है आप लोगों के पास। The first step is the generation of electrophile. Electrophilic substitution reaction में जो first step है वो generation of electrophile है। The second step जो है second step जो electrophilic substitution reactions के लिए है, तो यहाँ पे the formation of pi and sigma complex है। sigma complex यहां पे जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है यहां पे ऑब्जर्व होती है। सेकंड स्टेप में ये होता क्या है कि ये बेंजीन रिंग है। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग मैं इसको क्यूल स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर रहा हूं फिलहाल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। द बेंजीन जो है इसके साथ 6 pi इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो बेंजीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पे काम करता है। न्यूक्लियोफाइल। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर सेम इन केस ऑफ बेंजीन। बेंजीन में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये सब के सब जो है बिल्कुल इनका एनवायरमेंट सेम है। इनका एनवायरमेंट जो है बिल्कुल सेम है। मतलब दे आर ऑल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ये सब के सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जब इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप करता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल ये न्यूट्रल है। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, ये बेंजीन इज न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रो। तो इनके दरमियान एक वीक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दिस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि इट्स जस्ट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन शुरू कर नो। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो यहां पे जो है ये क्या बना लेता है, यहां पे इनके दरमियान कॉम्प्लेक्सेशन होती है। सेकंड स्टेप में होता यह है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। द इलेक्ट्रोफाइल
is also described as a Lewis acid. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इज लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वी कैन आल्सो डिस्क्राइब एज अ लीविस बेस, ये इज अ लीविस बेस यहाँ पे काम कर रहा है, इज अ लीविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब होता क्या है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर लेता है, तो यहाँ पे फिनोनियम आयन जनरेट हो जाता है, फिनोनियम आयन। दिस स्पीशीज इज नोन एज फिनोनियम आयन। ये जो है इंटरमीडिएट है, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स जो है ये इंटरमीडिएट है, फिनोनियम आयन। ये फिनोनियम आयन जो है अगर आप लोग देखिए, इट गेन स्टेबिलिटी थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन जो है फिनोनियम आयन जो है क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। सेकंड पॉइंट ये है कि फिनोनियम आयन जो है ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, देयर इज नो एरोमेटिसिटी, ये जो है नॉन एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये फिनोनियम आयन में जिसपे हाइड्रोजन, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है, अ सिंगल कार्बन जो है ये sp3 है। तो एक कार्बन जो है जो आप लोगों के पास ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गया है, ये इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2, ये sp2, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, फिनोनियम आयन स्टेबिलिटी जो है गेन करते हैं थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर जो है भी प्रैक्टिस करते हैं। द लास्ट स्टेप जो है, द थर्ड स्टेप जो है, द लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस होना, एंड रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का रीजनरेट होना, प्रोटॉन का लॉस होना और एरोमेटिसिटी का रीजनरेट होना। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये फिनोनियम आयन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रह गया है, ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे रह गया है, लास्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको जो है, और ये जो अपने यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में शिफ्ट कर लेता है। तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाती है, एरोमेटिक रीजनरेट, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है ये डिस्प्लेस हो जाता है, इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ए बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है एंड प्रोडक्ट है, ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है sp2। सच अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बिफोर अ केमिकल रिएक्शन जो है और आफ्टर अ केमिकल प्रोसीजर जो है केमिकल प्रोसेस हो, तो इफ दे आर रिटेन सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देयर इज नो चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई चेंजेस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो है यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होते। ये 3 स्टेप्स हैं और इन 3 स्टेप्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टेप जो है इतनी मसले नहीं है, लेकिन इन स्टेप्स में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है। तो अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है मैंने जो रिएक्शन लिखे हैं, तो रिएक्शन में जो है अगर आप देखें हमने जो डिस्कशन अभी की है, द फर्स्ट स्टेप जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं नाइट्रेशन की बात करता हूं, जब नाइट्रेशन की बात करता हूं तो ये जो है नाइट्रेशन HNO2 नाइट्रिक एसिड, यहां पे ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको जो है यहां पे मैं डिस्क्राइब करता हूं कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, सल्फ्यूरिक H2SO4। अगर आप लोग इस तरह भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। फिलहाल जो है अगर मैं यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है
यहां पे नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड स्ट्रक्चर में लिखा है, और ये H2SO4, तो HNO3 इट एक्ट एज अ बेस, यहां पे एज अ बेस काम कर रहा है। H2SO4 इट एक्ट एज एन एसिड, ये एज एन एसिड काम करता है। ये हाइड्रोक्साइड जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये HNO3 जो है ये इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू, अगर आप लोग देखें तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस नाइट्रोनियम आयन जो है जनरेट होता है, एंड प्लस बाय सल्फेट, बस मैं डायरेक्टली इस तरह लिख देता हूं कि बाय सल्फेट आयन जो है आप लोगों के पास प्रोड्यूस होते हैं, बाय सल्फेट आयन। तो बाय सल्फेट आयन, नाइट्रोनियम आयन। नो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल है। दिस स्पीशी इज इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन एक्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। और इसमें ये पॉइंट जहन में रखें कि HNO3 एक्ट एज अ बेस while H2SO4 एक्ट एज एन एसिड, ये एज एसिड काम करता है, ये इसकी प्रोटोनेशन करके प्रोटॉन रिलीज करता है। अब होता क्या है, देखें यहां पे जो है नाइट्रोनियम आयन, यहां पे जो है इसका कॉम्प्लेक्स नाइट्रोनियम आयन, यहां पे जो है इसका कॉम्प्लेक्स जो है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाइट्रोनियम, और यहां पे जो है नाइट्रो ग्रुप। अगर आप देखें ये बाइसल्फेट, ये बाइसल्फेट है, ये यहां पे आ जाते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। सो नाइट्रेशन में आप लोगों ने जो है ये नाइट्रेटिंग, दिस मिक्सचर इज नोन एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एंड दिस स्पीशी इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ड्यूरिंग नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोनियम आयन। द इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड लीविस एसिड, ये लीविस एसिड भी हैं। दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो नाइट्रेशन में आप लोगों ने जो है ये पॉइंट जो है में रखना है कि HNO3 H2SO4, HNO3 एक्ट एज अ बेस while HNO3 जो है H2SO4 एक्ट एज एन एसिड, ये एज अ एसिड काम करता है। सेकेंड पॉइंट यहां पे अगर आप लोग देखें तो हम यहां पे H2SO4 क्या करते हैं, ओलियम यूज करते हैं। अगर मैं ओलियम यूज करता हूं तो ओलियम इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं। तो जब ये इसके साथ कंबाइन होता है तो यू विल गेट H2S2 और से देखिए S2O7, H2S2O7 जो है आप लोगों के पास ये H2SO4। अच्छा, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ओलियम में, अगर मैं ओलियम यूज करता हूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सल्फर ट्राइऑक्साइड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड काम करता है। अगर मैं ओलियम को यूज नहीं करता हूं, सिर्फ H2SO4 यूज करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूं, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज अ बेस। तो जो बेस का काम करता है हाइड्रोक्साइड, ये प्रोटॉन देता है और ये हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है आप लोगों के पास क्या जनरेट करेगा, सल्फोनियम आयन। तो एक जो है इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड है और दूसरा सल्फोनियम आयन है। सल्फोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनियम आयन सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फोनियम आयन ये बोथ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, लीविस एसिड भी है एंड दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब होता क्या है कि अब यहां पे आप लोग क्या करें, बस मैं सल्फोनियम आयन को यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे अगर आप लोग देखें सल्फोनियम जो है आयन है, और अब यहां पे जो है सल्फानिक ग्रुप जो है कनेक्ट कर रहा हूं, बेंजीन सल्फानिक एसिड जो है, इसमें आप लोगों के पास एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, बेंजीन सल्फानिक एसिड, ये एंड प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो द इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फोनियम आयन या सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों में जो है आप लोगों के पास, इन दोनों को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ सल्फोनेशन। तो ये अगर आप देखें तो ये सल्फोनेशन के लिए, मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं, बस यही एक ही पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स एक ही है, तो इसलिए जो है अगर आप देखें तो हम एक और पॉइंट्स को मैं यहां पे लेके आता हूं, दैट इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में होता क्या है
कि यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, प्लीज गौर से देखें, एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद लीविस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हो, फेरिक क्लोराइड, ये लीविस एसिड भी है, लीविस एसिड भी है, फेरिक क्लोराइड एज अ लीविस एसिड भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, कैटलिस्ट भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, एंड द फोर्थ वन इट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करता है, यहाँ पे जो है कैटलिस्ट भी काम करता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसके हेटेरोलाइटिक फिजन करता है और इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरेनियम आयन, ये क्लोरीनियम आयन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो है एक क्लोरीन जो है क्लोराइड फॉर्म में जो है फेरिक के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक क्लोरीन जो है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है, और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनियम आयन बच जाता है, क्लोरीनियम आयन। अब होता क्या है कि क्लोरीनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पे जो है अगर आप देखिए क्लोरीनियम आयन, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, क्लोरीनियम आयन जो है वो कनेक्ट हो गया, अब क्लोरीन है। यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए क्लोरीन, और द लास्ट पॉइंट जो है अगर आप देखिए तो क्लोरोबेंजीन जो है ये जनरेट होता है, ठीक है। ये क्लोराइड जो होता है तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल आके जो है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास HCl जो है जनरेट होता है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है क्लोरीनियम आयन, तो हैलोजिनेशन में क्लोरीनियम आयन, आप लोग देखें, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को क्लियर करता हूँ, वो ये है कि ये जो क्लोरीन है अगर मैं इसको सनलाइट के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करता हूँ तो एडिशन रिएक्शन, अगर मैं इसको फेरिक क्लोराइड के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं इनटू द बेंजीन रिंग तो यहां पे जो है हैलोजिनेटेड बेंजीन जनरेट होता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट इन टू टाइप मैनर, टू टाइप्स जो है रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन भी शो करता है, सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है विद द बेंजीन, दैट इज हैलोजन, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो है अगर आप लोग देखें, क्लोरीन जो है टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करता हूं तो एडिशन रिएक्शन देता है, और अगर फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करता हूं तो आप लोगों के पास जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। तो दो किस्म के रिएक्शन जो है वो शो करते हैं क्लोरीन। लेकिन ये बाकी जितने रिएजेंट्स हैं, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ये वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ये टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां पे क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेंजीन शो करता है विद द हैलोजन, दैट इज एडिशन रिएक्शन एज वेल एज जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, फ्राइडर-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, और उसमें अल्काइल हैलाइड आर अलाउड टू रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल है, और इट इज आल्सो लीविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, और इट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यहां पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो होता क्या है कि यहां पे ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड काज कर लेता है, एंड इट क्रिएटेड कार्बोनियम आयन विद द क्लोराइड आयन जो है यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ चला जाता है। तो यहां पे जो है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन, और ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। तो फ्राइडर-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में द कार्बन कार्बोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। नो दिस इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो लीविस एसिड, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल भी है, जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये कैटलिस्ट का काम यहां पे नहीं कर रहा है, ये तो एज अ रिएजेंट है, ये क्या है, एज अ रिएजेंट। अब अगर आप देखें तो मैं यहां पे कार्बोनियम आयन, यहां पे क्या होगा, कार्बोनियम आयन, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो कार्बन जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, यहां पे जो है ये कार्बन है, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो टालवीन की जनरेशन होगी, टालवीन, ये टालवीन जो है जनरेट होगा, तो टालवीन की जनरेशन होती है। द नेक्स्ट वन अगर आप लोग देखें, फ्राइडर-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्राइडर-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, मैंने क्या किया है कि एसिड हैलाइड व्हेन दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड यू विल गेट एसेलियम आयन, यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या जनरेट होगा, एसेलियम आयन, एसेलियम आयन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, एसेलियम, नो इट इज नोन एज एसेलियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है।
लीविस एसिड है, लेकिन ये कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कि इलेक्ट्रॉन, ये भी लीविस एसिड है। यहां पे ये लीविस एसिड, देखिए यहां पे ये लीविस एसिड है, यहां पे ये लीविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एक्सेप्टर है। अब होता क्या है कि यहां पे जो है अगर आप देखिए तो ये एसिलियम आयन जो है इसके साथ जो है बेंजीन रिंग के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाता है, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और इनमें जो है आप लोगों के पास जो है यहां पे अगर आप प्रोटॉन लॉस होता है, तो जब आप लोगों के पास प्रोटॉन यहां पे लॉस ऑब्जर्व हो, यू विल गेट एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन is an electrophilic substituted जो है electrophilic substituted product of benzene with the acid halide in the presence of aluminium chloride। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इन सारे रिएक्शन जितने भी मैंने लिखे थे उन सब की जो है मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो है पाई कॉम्प्लेक्स, फिनोनियम आयन और ये जो आप लोगों के पास कार्बोनियम आयन है, इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो ये बेंजीन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी हैं, उन सब को जो है यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया, उनके मैकेनिज्म को भी, और ये कौन से मेथड्स के जरिए जो है यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनको ब्रीफली। तो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये डिस्क्राइब होते हैं। अब यहाँ पे जो है एक एब्नॉर्मलिटी है, फ्राइडर-क्राफ्ट फ्राइडर जो है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि फ्राइडर-क्राफ्ट रिएक्शंस में कि जो फ्राइडर-क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं तो उसमें अगर आप लोग देखें उसमें एक दो एब्नॉर्मलिटीज हैं जो अल्काइलेशन में, अल्काइलेशन फ्राइडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मलिटीज जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। एक आप लोगों के पास क्या है, पॉली अल्काइलेशन, पॉली अल्काइलेशन कि यू कैन नॉट स्टॉप पॉली अल्काइलेशन इन बेंजीन। एंड द सेकेंड वन जो है ये है कि अगर लॉन्गर हायर हाइड्रो अल्काइल हेलाइड हो, हायर अल्काइल हेलाइड, हायर अल्काइल हेलाइड में रीअरेंजमेंट को, रीअरेंजमेंट इज इम्पॉसिबल कि उसको आप लोग स्टॉप करें, रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ जो है यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइंस होता है, कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइंस की रीअरेंजमेंट होती है, वो जो मोस्ट स्टेबल बनता है तो वहां पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव टू ट्रीट बेंजीन विद द अल्काइल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैंने अभी सिर्फ ये लिखा है कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉल्वीन, ये टॉल्वीन में कन्वर्ट होता है। When benzene is allowed to react with the alkyl halide, it is converted into toluene, ये टॉल्वीन में कन्वर्ट होता है। अब एक पॉइंट ये है कि इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। मेरे पास एक जो है बीकर है और मैं उसमें केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं, थोड़ा सा देखें, मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये कि एक बीकर मैं ले रहा हूं और उसमें जो है मेरे पास बेंजीन भी है, बेंजीन भी बना हुआ है, और बेंजीन जो है, कुछ बेंजीन इस तरह है कि वो आप लोगों के पास क्या है, अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन होकर टॉल्वीन में कन्वर्ट होते हैं। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, टॉल्वीन में। तो अब एट द सेम टाइम तो 100% इट इम्पॉसिबल है कि आप लोगों के पास जो है बस ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर जो है टॉल्वीन बनाए, इम्पॉसिबल है। यहां पे और कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, कार्बोकेटाइन जो है क्या है, प्रेजेंट है, और भी कार्बोकेटाइन इसमें प्रेजेंट है, और इन कार्बोकेटाइन ने जो है बेंजीन के साथ कनेक्ट होकर टॉल्वीन बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये टॉल्वीन, ये जो मीथाइल ग्रुप है, ये इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है ना। इट इज कॉल्ड एक्टिवेटर ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। जब हम देखते हैं कि यहां पे जो है बेंजीन जो है टॉल्वीन बनाए, लेकिन टॉल्वीन नहीं बनता, टॉल्वीन बन जाता है, लेकिन जब मैं मिक्सचर को आइसोलेट करता हूं तो उसमें टॉल्वीन बहुत कम होता है और इसमें पॉलीअल्काइलेटेड जो है बेंजीन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब है इसका मेरा टारगेट ये है कि ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाए, लेकिन इस ग्रुप की अटैचमेंट से ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेंजीन को एक्टिवेट करता है। ये टॉल्वीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये बेंजीन से मोर रिएक्टिव है, ये बेंजीन से मोर रिएक्टिव है। तो बजाय ये कि ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए, ये जल्दी जल्दी जो है इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टॉल्वीन इज मोर रिएक्टिव।
थालवीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि थालवीन में मीथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। जब बेंजीन रिंग एक्टिवेट होगा तो ये आर्थो पैरा पॉइंट पे जो है जल्दी जल्दी जो है अपने साथ और मीथाइल ग्रुप को कनेक्ट करेगा। तो यहां पे हम तो एक्सपेक्ट ये करें, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहां पे हमारे पास जो है, आप लोग गौर से सुने, यहां पे हमारे पास जाइलिन भी जनरेट होते हैं, जाइलिन। यहां पे जो है आर्थोजाइलिन है, यहां पे जो है मेटाजाइलिन भी जनरेट हो जाता है, जो है सॉरी यहां पे जो है पैराजाइलिन भी जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पे आप लोगों के पास ये कंपाउंड भी जनरेट हो जाता है, और दिस कंपाउंड इज नेम इज टेट्रामीथाइल बेंजीन है। पॉली अल्काइलेशन कैन नॉट बी, क्योंकि जितने अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये मोर एक्टिव हो जाता है, मोर रिएक्टिव हो जाता है। सो पॉली अल्काइलेशन कैन नॉट बी स्टॉप ड्यूरिंग द फेडरक्रॉफ अल्काइलेशन। तो पॉली मोनो अल्काइलेटेड बेंजीन है, ये डाई अल्काइलेटेड बेंजीन है, ये डाई अल्काइलेटेड बेंजीन है, ये जो है पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन है। वी कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन। रीजन ये है कि ये मीथाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन की वजह से जो है यहां पे पॉली अल्काइलेशन होती है। वी कैन नॉट स्टॉप इट, इसको आप लोग स्टॉप नहीं कर सकते। सो व्हेन अल्काइलेशन में आप लोगों के पास अल्काइलेटेड बेंजीन हो तो यहां पे आप लोगों के पास रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाती है, और बजाय ये कि बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाए, वहां पे थालवीन के साथ जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड यू विल गेट पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन। पॉली अल्काइलेशन कैन नॉट बी स्टॉप। इफ वी हैव, लेट्स सपोज कार्बोकेटाइन है, और मैं यहां पे जो है अल्काइल हैलाइड इसको डिकम्पोज कर लेता हूं, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनियम आयन में, तो ये तो पॉली अल्काइलेशन काज करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास इथाइल हो, इथाइल क्लोराइड, तो यहां पे जो है अगर आप देखिए तो ये कार्बोनियम आयन, यहां पे कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको बेंजीन के साथ ट्रीट करता हूं, ये कार्बोनियम आयन जो है ये बेंजीन है, तो बेंजीन को अगर मैं कार्बोनियम आयन ये इसके साथ ट्रीट करता हूं तो ये तो पॉली अल्काइलेशन तो काज करता है, लेकिन देयर इज नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंज प्रोडक्ट इसका नहीं बनता। पॉली अल्काइलेशन इसमें होती है, ये बेंजीन है, पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन आप लोगों के पास की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहां पे जो है अगर मैं इसको इथाइल कार्बोनियम आयन जो है यहां पे अगर आप देखें, अगर यहां पे भी मैं इसको कनेक्ट करता हूं, पॉली अल्काइलेशन यहां पे भी होता है, लेकिन देयर इज नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, यहां पे रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होता, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता। लेकिन ये पॉइंट ज़हन में रखिए, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग प्रोपाइल क्लोराइड, जब प्रोपाइल क्लोराइड हो और इसको मैं डिकम्पोज करूं तो यहां पे इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटाइन क्लोराइड, ये हायर अल्केन है। ये क्या है? हायर अल्केन है। तो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व, ठीक है, रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व इन हायर अल्काइल हैलाइड्स। कार्बन 1 और कार्बन 2 में रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता, उसमें सिर्फ पॉली अल्काइलेशन होती है, इसमें पॉली अल्काइलेशन भी होती है और इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। तो यहां पे जो है आप लोगों के पास ये कार्बोकेटाइन है। अच्छा, इसको आप लोग देखें, द कंपाउंड इज नेम इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये कंपाउंड क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, इंटरमीडिएट है, ये कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल है। होता क्या है कि ये हाइड्रोजन नहीं है, विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डिटेच होके इस कार्बन पे कनेक्ट हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। तो ये कार्बन 1 से कार्बन 2 पे शिफ्ट हो जाता है। इसको 1-2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड कहते हैं, शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, हाइड्राइड लिख रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन जहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूरे हाइड्रोजन एटम को साथ लेके यहां पे शिफ्ट होते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अब मैं ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखें, मैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है कि ये CH2 CH2 CH3 है और ये पॉजिटिव चार्ज।
एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है कि मेरे पास यहां पे एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाए, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है कि मेरे पास एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाए, एन प्रोपाइल बेंजीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे पास माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है, बहुत कम अमाउंट में बनता है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट को हम इग्नोर करते हैं। When benzene is allowed to react, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं with this alkyl halide, जिसमें हायर अल्काइल हैलाइड है, in the presence of aluminium chloride, मैं ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट जो है बने। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब मैं क्या करता हूं, इसको एनालाइज करता हूं, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है जो बना है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि आइसोप्रोपाइल क्यूमीन बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हायर अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें ये कार्बोनियम साइड से जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये कार्बोनियम आयन, क्योंकि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। और ये कार्बोनियम आयन जो है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये मोर स्टेबल है, तो ये इंटरमीडिएट जो है रिएक्ट करता है और यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो प्लीज ये पॉइंट जहन में रखें कि कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 2 तक नहीं, उसमें रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ पॉलीअल्काइलेशन। इसमें पॉलीअल्काइलेशन भी होता है, पॉलीअल्काइलेटेड प्रोडक्ट भी बनता है, एंड प्लस जो है आप लोग ये पॉइंट भी याद रखें कि यहां पे आप लोगों के पास रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनता है, रीअरेंज होता है। मैं एक्सपेक्ट ये करूं कि ये बने, क्योंकि बॉन्ड तो यहां पे क्लीव होगा ना, कार्बोकेटायन जो है ये कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहां से प्रोटॉन जल्दी यहां पे शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो यहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट, इसको 1-2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड कहते हैं। 1-2 शिफ्ट, कार्बन 1 से शिफ्ट होकर कार्बन 2 पे चला जाता है, कार्बन 1 से जो है जहां से शिफ्ट है तो इसको कार्बन 1, कार्बन 2 शिफ्ट, तो यहां पे 1-2 शिफ्ट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि 1-2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन जो है ये, अगर आप लोग देखें द कंपाउंड, इसकी कंपाउंड के लिए डिस्क्राइब होता है। तो प्लीज आप ध्यान में रखें, एक पॉलीअल्काइलेशन कैन नॉट बी स्टॉप, और दूसरा हायर अल्काइल हैलाइड में यू कैन नॉट जो है स्टॉप द रीअरेंज प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास, अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि यहां पे जो है आप लोगों के पास एक और चांस है कि तो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है आप लोगों के पास, अगर ये चांसेस है, एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, दूसरा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तीसरा टर्शियरी कार्बोकेटायन के लिए चांस है, तो ये पॉइंट याद रखें कि आप लोगों के पास टर्शियरी कार्बोकेटायन वाला प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी वाला फिर नहीं बनेगा। अगर सेकेंडरी और प्राइमरी कंपटीशन में तो सेकेंडरी वाला बनेगा और आप लोगों के पास प्राइमरी वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। तो यहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ द आप लोगों के पास प्रोटॉन होता है। तो ये अगर आमतौर पे देखें तो ये कार्बोकेटायंस के लिए जो है जनरल, तो फ्राडरकॉफ रिएक्शन के जो ड्रॉबैक्स हैं, ये हमारे पास जो है ये 2 ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उनको जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं एक और जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन इफेक्ट को डिस्कस करता हूँ। ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट एंड बेंजीन, ओरिएंटेशन इफेक्ट एंड बेंजीन, इसको जो है क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ना। ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ बेंजीन जो है अगर आप देखें तो इसमें जो है यहाँ पे कि ये बेंजीन है, और बेंजीन जो है अगर आप देखें तो इट इज कनेक्टेड विद द एनी ग्रुप, जो है यहाँ पे ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो, दैट इज एक्स। एक्स कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये एक्स। और ये एक्स जो है इसके इस एक्स का ये जो है लेट्स सपोज एक ग्रुप ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक्स जो है मैं कोई एलिमेंट्स लेता हूं या कोई कंपाउंड लेता हूं, ये जो कार्बन है, ये जो एडजेसेंट पॉइंट्स है इस एक्स का सब्स्टिट्यूएंट का, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ऑर्थो पॉइंट। दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थो पॉइंट। दिस पॉइंट जो नॉन एडजेसेंट है एक्स का, तो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है दैट इज डिस्क्राइब एज अ मेटा पॉइंट, और यहां पे जो है ये पॉइंट भी मेटा है। एक्स का जो बिल्कुल जो है फ्रंट व्यू है तो इट इज डिस्क्राइब एज अ पैरा पॉइंट से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप डिसाइड करता है कि अगर एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आया यहां पे कनेक्ट होगा
यहां पे कनेक्ट होगा, यहां पे कनेक्ट होगा। तो वो क्या करता है, ये डिसाइड करते हैं, इसके इस पे डिपेंड करते हैं, इसके डिसीजन पे। तो दो किस्म के, एक है एक्स एंड इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। If an electron donating group is attached with a benzene ring, it increases the electron density of the benzene and hence make it more reactive. यह बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, तो बेंजीन जो है क्या हो जाता है, ये मोर रिएक्टिव हो जाता है। तो लेट्स सपोज करता हूं इफ द एक्स जो है, मैं यहां पे इसको एक्सप्रेस करता हूं कि इफ द एक्स इज NH2, अगर ये NH2 इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट if we have double bond, single bond, non-bonding electron, so there is a conjugation, there is a delocalization of electrons. Now these electrons will shift here. Let's suppose x, ये है x क्या है, NH2 है। मैंने यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करना है कि x NH2 ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो डेफिनेटली कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो गए। So it will increases the electron density of the benzene at ortho point. At ortho point in selenium ion, अगर आप देखें यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो गया। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट anion। अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं दोबारा जो है क्या करता हूं, डिलोकलाइज करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां पे डिलोकलाइज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो फिर कार्बन 5 बॉन्ड बनेंगे। तो 5 बॉन्ड जो है कार्बन नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड, और ये NH2 विद पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज ऑन द पैरा पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हूं तो ये बेंजीन रिंग है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट डिलोकलाइज करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे ये एनालिनियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इट क्या करता है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पॉइंट। नेगेटिव चार्ज हो गया, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, ये ऑर्थो पॉइंट है, ये पैरा पॉइंट है, और ये जो है ऑर्थो पॉइंट है। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो, कम हो, जिसमें ना हो। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करता हूं। इफ वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रोफाइल, तो द इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैच कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। देखिए मेटा पॉइंट को देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल एन का मतलब न्यूट्रल है, मेटा पॉइंट यहां पे भी न्यूट्रल है, मेटा पॉइंट यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल। लेकिन कौन कौन से पॉइंट नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, रेजोनेंस में ऑर्थो पॉइंट नेगेटिव चार्ज, इट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, नेगेटिव चार्ज है यहां पे ऑर्थो पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को, तो पैरा पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफरली अट्रैक्टेड फ्रॉम द पैरा पॉइंट, इट विल प्रेफरली अट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्थो पॉइंट, इट विल प्रेफरली अट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्थो पॉइंट। ये ऑर्थो पॉइंट से अट्रैक्ट होंगे मेटा पॉइंट से, क्योंकि जब एक न्यूट्रल पॉइंट है और दूसरा जो है जहां पे दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी इजीली अट्रैक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव साइड से जो है वो क्या होगा, आसानी के साथ अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू द न्यूट्रल पॉइंट। सो दैट्स व्हाई द NH2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब ये ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से पॉइंट से एक्टिवेट करता है, ऑर्थो पॉइंट से, पैरा पॉइंट से, ऑर्थो पॉइंट से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या डिस्क्राइब होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा एक है NH2, देखिए मेरी बात सुने, इस पॉइंट को गौर से सुने। यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स है और ये ग्रुप बेंजीन के साथ कनेक्ट, ये बेंजीन के साथ, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं,
और यहाँ पे जो है अगर आप देखें एक आर मीथाइल ग्रुप अटैच करूं, मीथाइल ग्रुप जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है टू द नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा करेगा, जब ज्यादा करेगा तो ये बेंजीन में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो है अगर आप देखें इज अ गुड एक्टिवेटर, नॉट डीएक्टिवेटर, एक्टिवेटर। ये एन मीथाइल ग्रुप जो है ये मोर एक्टिवेटर है एज कंपेयर टू दिस वन। और अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं कि यहां पे 2 मीथाइल ग्रुप है तो 2 मीथाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये बेंजीन को सही में एक्टिवेट करेगा। सो डायअल्काइलेटेड एमाइन, डायअल्काइलेटेड एमाइन और दिन द मानो, तो ये सबसे गुड एक्टिवेटर होगा एज कंपेयर टू दिस वन, और ये इससे गुड एक्टिवेटर होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, एक है बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? अल्कोक्सी बेंजीन, एनिसोल, दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एनिसोल एंड दिस कंपाउंड इज नेम इज फिनोल। ये ईथर है और ये हाइड्रो, एनिसोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या करेगा, ये अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो मतलब क्या है कि अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफ इट इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इट एक्टिवेट द बेंजीन एट आर्थो एंड पैरा पॉइंट। ये जो है मैंने रेजोनेंस के बेस पे इसको एक्सप्लेन किया है। एक दूसरा पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें मैं उसको यहां पे डिस्क्राइब करता हूं, और वो जो है वो ये है कि अगर आप लोग देखिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता हूं, इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी है तो उसको डिस्क्राइब करता हूं। तो आप लोगों ने देखा ना कि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर टू अटैच आर्थो या पैरा पॉइंट पे जो है अटैक होता है, लेकिन मेटा पॉइंट पे नहीं करता। अच्छा एक और पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गौर से देखें, if electron donating group is attached, if electron donating group is attached to the benzene ring, attached to the benzene ring, to the benzene ring, if an electron donating group is attached to the benzene ring, ठीक है, it direct the incoming electrophile to attach at ortho point or para point, ये हमने डिस्कशन की है। it direct the electrophile at ortho point और पैरा पॉइंट, इन दोनों में से जो है किसी भी पॉइंट पे जो है उनको डायरेक्ट कर सकता है। एक पॉइंट तो ये हमने डिस्कशन की है, ये एक फर्स्ट पॉइंट था। If electron donating group is attached, if electron donating group is attached to the benzene ring, to the benzene ring, to the benzene ring, if an electron donating group is attached to the benzene ring, अगर ये benzene ring के साथ connect हो जाए, it generate the more stable phenonium ion, phenonium अगर आपको याद हो, phenonium ion intermediate, phenonium ion intermediate, when the incoming electrophile जो है intermediate, अगर आप लोग देखें intermediate यहां पे if the benzene ring जो है, अगर बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच हो तो इट जनरेट द स्टेबल, मोर स्टेबल फिनोनियम आयन इंटरमीडिएट if the incoming electrophile connected to ortho point, ortho or para point। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेटमेंट का जो है क्या बेसिक थीम है। देखें यहाँ पे जो है एक तो हमने रेजोनेंस के बेस पे, अब मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। लेट सपोज जो है अगर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ये NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग है, और इफ लेट सपोज एक इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ कनेक्ट हो जाए आर्थो पॉइंट से, तो प्लीज आप लोग देखें यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, ये फिनोनियम आयन डबल बॉन्ड, और ये NH2। यहाँ पे जो है एक दूसरा पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं डिस्पर्स करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये NH2,
और अगर मैं ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड है, सॉरी इसको जो है आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, सिग्मा कम्प्लेक्स है। अच्छा, और अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो अब पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये NH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है और डबल बॉन्ड जो है आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग इस इक्वेशन को देखें और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फिनोनियम आयन। अगर आपके पास एक कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ NH2 है और उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाँ, शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ये इंटरमीडिएट है। द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को जो है क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट है, स्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट है, कंपाउंड नहीं है ये इंटरमीडिएट। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट मेजर बनेगा। जो स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करे वही प्रोडक्ट मेजर बनेगा, वही प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट है यहां पे आप लोगों के पास बनेगा। अब अगर आप लोग देखिए, ये आर्थो पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्टेड है। अब देखिए इन इलेक्ट्रोफाइल की कंपैरिजन, लेट सपोज करता हूं, लेट सपोज इफ वी हैव अ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे ये NH2 है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोफाइल लेट सपोज करो मेटा पॉइंट से कनेक्ट, ये मेटा पॉइंट है ना, मेटा पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल यहां से कनेक्ट हो जाए, लेट सपोज करता हूं, तो अगर ये यहां से कनेक्ट हो जाए तो इसका फिनोनियम आयन ये होगा, ये फिनोनियम आयन ये जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, वहां पे आर्थो पॉइंट पे था, यहां पे मेटा पॉइंट पे था। मैं इस इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं तो अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा, इसका पे डबल बॉन्ड, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है और डिस्पर्स करता हूं तो मेरे पास दूसरा थर्ड फिनोनियम आयन जो है ये जनरेट डबल बॉन्ड, यहां पे जो है डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और यहां पे NH2 ग्रुप और ये इलेक्ट्रोफाइल। देखिए और से सुने, क्या इस तरह के इंटरमीडिएट जिसमें जिस कार्बन के साथ ये कार्बन है, जिसके साथ नाइट्रोजन, क्या यहां पे भी ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, इस तरह का इंटरमीडिएट यहां पे जनरेट नहीं हो रहा है, जो सबसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। प्लीज आप लोग देखें, वाई आर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इट जनरेट अ स्टेबल फिनोनियम आयन व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैच एट आर्थो और पैरा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच, देन द, प्लीज आप जहन में रखें, NH2 पॉजिटिव, यहां पे इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, और यहां पे डबल बॉन्ड, दिस ये जो आप लोगों के पास है, ये जो अब मेटा पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होता है, तो यहां पे जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, इनमें से कोई भी इस तरह का इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हो रहा है। ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसी वजह से जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसी वजह से आर्थो पैरा, तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, it generate a stable intermediate at ortho and para point ये जनरेट करता है स्टेबल इंटरमीडिएट एट आर्थो एंड पैरा पॉइंट। ये आर्थो पैरा पॉइंट भी ये इंटरमीडिएट जनरेट करता है, ये जनरेट करता है, दिस इज अ स्टेबल इंटरमीडिएट फ्रॉम द मेटा के जो इंटरमीडिएट होते हैं उससे जो है ये स्टेबल होता है। तो इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है अगर आप देखें तो NH2 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं उसका एक लिस्ट आप लोगों को लिख देता हूँ कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है कि यहाँ पे जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो NH2 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पे जो है N जो है अगर आप देखिए R जो है N जो है अगर आप देखिए तो डबल R इसको कनेक्ट करता हूँ, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है 1, ये 2, ये 3 है। हाइड्रोक्साइड इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अल्काक्सी ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट जो है डिस्क्राइब करता हूँ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में,
तो वो अगर आप लोग देखें तो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में आते हैं। तो सिर्फ ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखने हैं, और ये सब के सब क्या हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। दे आर डिस्क्राइब एज आर्थो पैरा डायरेक्ट। अगर आप इनमें एक हाइड्रोक्साइड्स हैं, एक क्या है हाइड्रो ऑक्साइड है, और एक जो है अगर आप सल्फर है, सल्फर, तो इन दोनों की कंपेरिजन, तो ये इज अ गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो SH इज अ गुड डोनर देन द OH। ठीक है, समझ रहे हैं इस पॉइंट को। और यहां पे जो है S मिथाइल इज अ गुड डोनर देन द SH से जो है ये गुड डोनर है, क्योंकि मिथाइल। तो यहां पे अगर आप लोग देखिए SH भी पॉसिबल है, और इसके लिए जो है हम SCH3, तो ये थायोल ईथर और ये थायोल्स है। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट। सबसे गुड इलेक्ट्रॉन डोनर जो है यहाँ पे जो है ये इनमें इन तीनों में जो है ये सबसे गुड है, और यहाँ पे जो है इन दोनों में जो है ये गुड है, इन दोनों में जो है ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। आप लोगों के पास मिथाइल ग्रुप जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो, तो ये सिचुएशन जो है इसमें बन जाती है। इसका मतलब ये है, आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि which of the following benzene is which of the following derivative of benzene is more reactive, benzene is more reactive towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reaction। तो यहां पे A, B, C, D, तो मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं कि आप लोगों के पास टालवीन है, टालवीन। एक जगह पे मैं लिख रहा हूं एनालीन, एक जगह पे जो है मैं लिख रहा हूं फिनोल, फिनोल जो है, और एक जगह पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि एनिसोल। तो इनमें जो है सबसे जो मोर रिएक्ट होगा वो एनालीन होगा। Which of the following जो है A, B, C और ये D, तो इनमें से जो है अगर आप लोग देखें तो कौन से जो है मतलब ये कि बेंजीन इज मोर, ये यहाँ पे बेंजीन सल्फानिक एसिड, बेंजीन सल्फानिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे जो है मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि अगर आमतौर पे जो है इनमें से कोई भी ग्रुप इसमें अटैच हो, फिनोल, ठीक है, और एनालीन, बस बल्कि एनालीन जो है आप अगर आप देखें तो अगर इसमें जो है आप लोग कंपैरिजन करते हैं तो फिनोल एनालीन में, और बल्कि अगर आप इसकी जगह जो है एनिसोल लिखें, एनिसोल, तो एनिसोल जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है, और यहाँ पे जो है टालवीन, तो इनमें सबसे जो मोर रिएक्ट होगा वो एनिसोल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। ओके, तो ये तो अगर आप लोग देखें ये हमने एक एंगल से इसको डिस्क्राइब किया है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट को अगर आप देखिए, और वो ये है कि पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, a group that is attached, a group of atom हो that is attached with the benzene ring which deactivate the benzene, जो benzene ring को deactivate करते हैं, they are called meta directing group, उनको deactivator भी कहते हैं। So यहाँ पे deactivating group ये है, if a group of atom that is connected to the benzene and it decreases the electron density of benzene, so then it direct the incoming electrophile to attach at meta point, meta point पे जो है डायरेक्ट करता है। Let's suppose मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है, नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज है। प्लीज गौर से सुने इस पॉइंट को। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से बाहर निकालते हैं, जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है।
अब अगर आप लोग देखिए तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक इसके आ जाते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट जो है अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता हूं इस पॉजिटिव चार्ज को, तो यहां पे जो है आप लोग देखें यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन विद द नेगेटिव, ऑक्सीजन विद द नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाता है, द पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोकेटाइन फिनोनियम आयन। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं, प्लीज आप लोग देखें, अब होता क्या है कि ये बेंजीन रिंग है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे शिफ्ट की है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और यहां से, और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विद नेगेटिव, ऑक्सीजन विद नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है। एनालीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहा है। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, गौर से सुने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे मेटा पॉइंट न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। लेकिन आर्थो पॉइंट पास मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल जो है बाहर से एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है और आर्थो पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल आर पैरा पॉइंट से भी रिपेल होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे रिपल्शन होगी, रिपेल, ये यहां पे क्या होंगे? रिपेल होंगे। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं तो ये यहां से क्या होगा? रिपेल होगा। तो फिर ये कौन सी जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे कनेक्ट नहीं होगा, तो फिर कहां पे कनेक्ट होगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो एक जगह पे पॉजिटिव पार्ट है, दूसरी जगह पे न्यूट्रल है, so the electrophile will prefer to attach at neutral point rather than at electrophilic point. electrophilic point से जो है ये रिपेल होगा and it will prefer to attach at neutral point, ये neutral point पे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये इसके बिहाइंड लॉजिक है कि इलेक्ट्रोफाइल यहां से रिपेल, यहां से रिपेल, यहां से रिपेल होगा, तो इट विल प्रेफर टू अटैच एट न्यूट्रल पॉइंट, यहां से कनेक्ट, यहां से यहां से यहां से यहां पे होगा, लेकिन इट विल रिपेल, जो है ये रिपेल होगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हिच डीएक्टिवेट द बेंजीन, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है। तो अब अगर आप लोग देखें यहां पे, अब नेक्स्ट ये तो एक पॉइंट हो गया, ये तो रेजोनेंस के बेस पे जो है मैंने डिस्कशन किया है। अब सेकंड पॉइंट जो है स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, उस पे जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, कि फिनोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज करता हूं कि यहां पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप है, यहां पे ये पॉजिटिव, यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है। इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैच फ्रॉम द, लेट्स सपोज कर रहा हूं, लेट्स सपोज if the electrophile attach from the ortho point से लेट सपोज कर रहा हूं कि ये कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और यहां पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप जो है और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डिस्पर्स करता हूं, जब मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं तो अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, अगर आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप और यहां पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड है। ये क्या है? यहां पे जो है पॉजिटिव चार्ज और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को और डिस्पर्स करता हूं तो अब अगर आप देखें तो अब यहां पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे नाइट्रो ग्रुप, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और यहां पे जो है इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट, ये आर्थो पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। मेरी बात सुने, दो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इट विल प्रोड्यूस हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट ये प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करता है। तो यहां पे जो है जो दूसरा पॉइंट है वो ये है
कि अगर ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो फिर हम मेटा के लिए देखते हैं कि लेट्स सपोज ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ जो है यहाँ पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है, एंड इफ लेट्स सपोज इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू मेटा पॉइंट, इट विल जनरेट अनदर इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जो है ये जनरेट करेगा। यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप। अब ये मेटा पॉइंट पे है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। मैं इस तरह इसको डिस्क्राइब करूँ। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को और डिस्पर्स करूँ, देखें इस इलेक्ट्रॉन को फिर डिस्पर्स कर लेता हूँ, फिनोनियम आयन, तो फिनोनियम आयन जो है अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें डबल बॉन्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये 3 इंटरमीडिएट बनते हैं। देखें क्या इसमें कोई इस तरह इंटरमीडिएट है जिसमें जिस कार्बन पे नाइट्रोजन है, क्या इस तरह इंटरमीडिएट इस पे जनरेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिसपे दोनों एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है। और इस तरह जो है कोई इंटरमीडिएट इसमें जनरेट हो रहा है, तो ये स्टेबल है। अब यहां पे ये स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो मेटा डायरेक्टिंग में मेटा पॉइंट, मेटा डायरेक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप होते हैं, तो दे जनरेट अ स्टेबल इंटरमीडिएट एट मेटा पॉइंट पे इफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर टू अटैच। तो यहां पे जो है ये स्टेबल इंटरमीडिएट, दे प्रोड्यूस स्टेबल इंटरमीडिएट। तो प्लीज ध्यान में रखें कि ये जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के केस में, तो दे आर मोर स्टेबल देन द आर्थोस इंटरमीडिएट, देन द आर्थो नाइट्रो जो है आर्थो नाइट्रो, मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं। और यहां पे जो आप लोगों के पास है पैरा भी यही प्रोड्यूस करता है, पैरा भी बिल्कुल यही प्रोड्यूस करता है, पैरा भी ये प्रोड्यूस करता है, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट यही प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और ये द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, इस वजह से ये प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोडक्ट नहीं बनती। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। मैंने रेजोनेंस के जरिए भी इसको एक्सप्लेन कर लिया और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेस पे भी इसको एक्सप्लेन कर लिया। ओके, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो है अगर आप लोग देखें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज है आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो या साइनाइड हो या एमाइड्स हो, एमाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, एमाइड, ठीक है, बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो, एस्टर्स हो, एस्टर्स यहाँ पे जो है डिस्क्राइब एसिड एनहाइड्राइड हो, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन पे कनेक्टेड हो, सो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है, एंड दे विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू अटैच इट मेटा पॉइंट के, वो मेटा पॉइंट पे जो है आप लोगों के पास कनेक्ट हो, तो एसिड हैलाइड पॉइंट है। तो ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है आर द, प्लीज ध्यान में रखें ये जो लिस्ट है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में सब आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी केमिस्ट्री यही है, सबकी केमिस्ट्री ये सेम केमिस्ट्री है। ओके, नेक्स्ट जो है आप लोग देखें तो आप लोगों के पास है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर्स है, रिंग डीएक्टिवेटर्स रिंग डीएक्टिवेटर्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर्स। तो इस पे जो है आप लोगों के पास हैलोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है आप लोगों के पास है। इसमें सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटर फ्लोरीन है और सबसे लीस्ट जो है आयोडीन है। अच्छा, ये है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है देखें, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है। यहां पे जो है फ्लोरीन कनेक्टेड हो या हैलोजन, बस मैं जनरली लिख देता हूं हैलोजन हो क्योंकि हमारे लिए बस सिर्फ हैलोजन इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये हैलोजन है, एक्स है हैलोजन, ये डीएक्टिवेटर है। अच्छा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो द इलेक्ट्रॉन जो है मोर क्लोजर होंगे टुवर्ड्स द हैलोजन, तो इसी वजह से ये क्रिएट करेंगे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक यहां पे, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक करंट। तो इंडक्टिवली जो है, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए दे आर डीएक्टिवेटर। मतलब ये है कि बेंजीन के साथ अगर मैं कंपेयर डीएक्टिवेटर्स, इनको डीएक्टिवेटर्स कहते हैं, लेकिन मीजोमेरिकली
मीजोमेरिकली दे आर जो है क्या है, आर्थो डायरेक्टिंग, आर्थो ओ एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या मतलब है इसका, वो पॉइंट और से सुने। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लेते हैं, तो इस वजह से जो है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। लेकिन आप लोग प्लीज इस पॉइंट को गौर से देखिए कि ये होता क्या है। ये एक्स है और यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। When electrophile is attached from the ortho point, when electrophile is attached from the ortho point, ये इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फिनोलियम आयन, ये X है जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करते हैं तो आप लोगों के पास ये इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये X है। तो वाई वी कॉल इट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखें कि यहाँ पे जो है ये अगर आप इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूँ, तो जब इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे तो यहाँ पे X और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। प्लीज़ आप लोग गौर से देखें, ये हैलोजन इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करता है। इसी वजह से दे आर कॉल्ड आर्थो मीजोमेरिकली। ये मीजोमेरिक है ना, मीजोमेरिज्म, मीजोमेरिकल रेजोनेंस के जरिए रेजोनेंस इफेक्ट है कि रेजोनेंस के बेस पे अगर मैं देखता हूं तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट, ये स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव विल बैलेंस द नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बैलेंस दिस कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। कि अगर आपके पास यहाँ पे जो है क्या है, क्लोरीन और इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो आर्थो पॉइंट पे जो है और पैरा पॉइंट पे दे प्रोड्यूस स्टेबल इंटरमीडिएट फिनोलियम आयन, इसी वजह से दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। व्हाइल इंडक्टिवली, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे जो है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, इसी वजह से जो है ये रिंग डीएक्टिव, रिंग को तो डीएक्टिवेट करते हैं। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजिनेटेड बेंजीन, क्लोरीनेटेड बेंजीन। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, फ्लो जो है आयोडोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन जो है, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से जो है ये मोर रिएक्टिव है, बट बेंजीन इज लेस रिएक्टिव, बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन टॉल्वीन। सॉरी, मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजोइक एसिड या नाइट्रोबेंजीन। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से मोर रिएक्टिव हो जाते हैं जब अटैच हो बेंजीन के साथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी, तो इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाती है। तो ये जनरल स्केच है, आप लोग प्लीज इनको जहन में रखें, और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।